25 मिनट्स रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि जनाब स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई। सो नाउ फिर से रिकॉर्डिंग करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रिकी बाय सानिया अली। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है दैट इज अबाउट सीन्स को किस तरह से हमने कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उसमें पोजीशंस जो है हमने सेम रखनी है। हम सीखते हैं क्योंकि एडोबी एनिमेट सीसी एनिमेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ लेकर आती हूँ यहाँ पर। तो चलते हैं एडोबी एनिमेट में। सबसे पहले हमने फाइल क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। ट्यूटोरियल जो है मैंने पहले भी एक शेयर किया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज सेम, बट द थिंग इज कि बहुत से लोग कह रहे थे कि हमें अभी तक जो है समझ नहीं आया कि किस तरह से कॉपी पेस्ट होता है, हमारी पोजीशंस जो हैं कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड की सेम नहीं रहती हैं, तो हमसे नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बिल्कुल ही जनरल और बेसिक जो है ट्यूटोरियल लेके आती हूँ जिसमें आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने बैकग्राउंड्स को और कैरेक्टर्स को डिफरेंट सीन्स के अंदर सेम रखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीन 1 है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और सीन लेना है, सीन 2। ओके, अब हम लेते हैं एक और सीन, सीन 3। 3 सीन्स के अंदर हमने एनिमेशन क्रिएट करनी है। एक कैरेक्टर लेना है, खुद ही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे सिंपल सा कैरेक्टर, और उस तीनों सीन्स के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन और उसके पोजेस बनाने हैं और उसको हमने एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट सीन में जाएंगे, पहली लेयर है, पहली लेयर के अंदर हमने एक बैकग्राउंड बना लेना है। एक रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेंगे सिंपल। ओके, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसका कलर जो है मैं रखूंगी थोड़ा सा लाइट सा कलर, ये कलर करते हैं। इसका जो स्ट्रोक है हमारे पास वो ब्लैक है। हमने डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और इसको सिंबल में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपने मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंबल में कन्वर्ट करना कितना इजी है। हर ट्यूटोरियल में मैं इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि सिंबल में मस्ट कन्वर्ट किया करें। ऑलराइट, इसको हम नेम देते हैं बैकग्राउंड का। ओके, और इस लेयर को हम लॉक कर देते हैं ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो इधर उधर मूव ना कर सके। अब हमने एक और लेयर लेनी है और इस सेकंड लेयर के अंदर हम अपना कैरेक्टर क्रिएट करेंगे। ओके, सो उसके लिए हमने यहाँ पर कलर जो है वो चेंज कर लेंगे, उसका फेस क्रिएट करेंगे। पहले हम एक लाइट से स्किन कलर लेते हैं, ओवर टूल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसका हम फेस बना लेंगे। इसको भी हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसको हम सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर आईज क्रिएट करेंगे, सिंपल वही हमने टूल लिया और इसका जो फिल है उसको हम ब्लैक कलर का कर देंगे। अगेन इसको हम सिलेक्ट करके सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, दूसरी आई क्रिएट हो गई। अब हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है। एक बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर बनाऊंगी बिकॉज ये मैं बहुत बेसिक ट्यूटोरियल रखना चाहती हूँ ताकि एग्जैक्टली सेम आपको बिल्कुल ठीक ठीक से समझ आ जाए। कॉम्प्लेक्स ट्यूटोरियल होगा, अगर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होगा तो उसमें चीजें समझ मुश्किल से आती हैं। तो यहाँ पर हम इसका बॉडी क्रिएट कर लेंगे। बॉडी क्रिएट किस तरह से करेंगे, इसको हम यहाँ से छोटा रखेंगे थोड़ा सा। पेन टूल को किस तरह से वर्क करवाना है वो भी मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। एडोबी इलस्ट्रेटर का एक ट्यूटोरियल होगा जिसमें पेन टूल की पूरी डिटेल बताई हुई है। सबसे फर्स्ट ट्यूटोरियल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कलर जो है वो रखना है ओके दिस पिंक। ओके, अब हम इसको सिलेक्ट करके पूरे को सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और इसको हम करेंगे अरेंज, अरेंज सेंड टू बैक, और ये इसकी बॉडी क्रिएट हो गई। अब हम इसके आर्म्स और इसकी लेग्स क्रिएट कर लेंगे। सिंपली यहाँ से हमें रेक्टेंगल टूल लेना है और इस तरह से इसकी आर्म्स क्रिएट कर लेनी है। ओके, और इसको हम कलर करेंगे ब्लैक। ओके, इस पूरे को हम सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अब हमें 3 और कॉपीज चाहिए, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। तो इसकी 3 कॉपीज हमारे पास आ गई। 2 इसकी आर्म्स हो जाएंगी, अरेंज सेंड टू बैक, यहाँ पर ये भी इसकी आर्म हो गई। इस जगह पर अरेंज सेंड टू बैक, ये इसकी लेग हो जाएगी। फ्री रोटेशन टूल से हम इसको रोटेट करवाएंगे और यहाँ पर रखेंगे।
इसको भी हम रोटेट करेंगे एंड यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अरेंज, सेंड टू बैक, अरेंज, सेंड टू बैक। ओके, ऑलराइट, अभी एक सिंपल सा कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया है। ओके, अब सीन 2 के अंदर भी यही कैरेक्टर हम यूज करेंगे, सीन 3 के अंदर भी यही कैरेक्टर हम यूज करेंगे। इसकी जो पोजीशन है वो भी एज इट इज सेंटर में सेम टू सेम रखेंगे। सेंटर रखें या साइड पे रखें, जहां पर आपका दिल करता है रखें। अब ऐसा करती हूँ कि इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए हम यहाँ पर एक और बैकग्राउंड ले आते हैं। एक ऑल टूल से यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड बना लेंगे। इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देंगे। कलर हमने रख लिया है फॉर एग्जाम्पल दिस कलर। इसको भी हम सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। सिंबल में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? इसकी शेप्स आपस में मर्ज हो जाती हैं। अगर इसको भी सिंबल में कन्वर्ट नहीं करूं और इसको भी नहीं करूं, तो अगर इन दोनों को दूसरे के ऊपर बनाऊंगी तो ये शेप्स आपस में मर्ज हो जाएंगी। सबसे फर्स्ट ट्यूटोरियल अगर आप देखेंगे Adobe Animate का, तो आपको वहां से समझ में आएगा ये। अब इस बैकग्राउंड को भी हमने लॉक कर दिया। इसको हम नेम देते हैं बैकग्राउंड का। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, सीन 1 के अंदर हमने इस कैरेक्टर में मूवमेंट्स क्रिएट करनी है। ऑलराइट, मूवमेंट किस तरह क्रिएट करेंगे? पूरे बॉडी पार्ट्स को कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल इसको सिंबल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम कन्वर्ट टू सिंबल करेंगे। ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक से सिलेक्ट करेंगे। सीन 1 था और ये सिंबल 7 इसका आ गया। यहाँ पर हमने राइट क्लिक के साथ डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देना है। इससे जितने बॉडी पार्ट्स होंगे वो सब अलग अलग लेयर्स में आ जाएंगे, क्योंकि जब हम एनिमेशन कर रहे होते हैं तो हम लेयर्स में एनिमेशन करते हैं। हर बॉडी पार्ट को अलग लेयर में लेके आएंगे, उसको अलग से मूव करवाएंगे, ठीक है। लेकिन जब सीन 1 में अगर हम इसको वैसे ही रहने देते, अलग अलग लेयर में यहाँ पर डिवाइड करते, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनिमेशन हो जाती है। वहीं पर जो है हमारी लेयर्स हैं कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, बैकग्राउंड भी वहीं पर है। इसलिए हम जिसकी एनिमेशन होती है, मूवमेंट होती है, वो हम सिंबल के अंदर जाकर करते हैं, ताकि हमारी जो एनिमेशन है वो इजी टू अंडरस्टैंड रहे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी आर्म्स को, इसकी लेग्स को मूव कराएंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ हम क्लासिक ट्वीन क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट फ्रेम्स है, वहां पर हमने इसके एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेना है। चूंकि एंकर पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए भी एक अलग से ट्यूटोरियल अवेलेबल है, वो देख सकते हैं आप। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाली बोन का पोर्शन होता है जो आर्म है, इसे यहाँ से मूव करना है। इस वजह से एंकर पॉइंट को एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है। ये याद रखें कि आपने एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट तब करना है जब आप इसमें ट्वीन अप्लाई कर चुके हो, वरना वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 10 फ्रेम में F6 प्रेस किया। इसकी आर्म को जो है हमने ऊपर की तरफ मूव करा लिया। कोई भी मूवमेंट दे सकते हैं, हम सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं ट्यूटोरियल। जो चीज हम समझना चाह रहे हैं आपने उस पर फोकस करना है। ऑलराइट, मूवमेंट हो गई। अब हमने इतना हम इसको गैप देते हैं और इसके बाद हम अगेन फर्स्ट वाली मूवमेंट चाहते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना चाहते हैं, तो हम इन फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी फ्रेम्स, यहाँ पर लाकर इसको हम कर देंगे पेस्ट फ्रेम्स। ऑलराइट, इन फ्रेम्स को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, रिमूव फ्रेम्स, एंड 35 से आगे हम F5 प्रेस करेंगे तो ये फ्रेम्स ऐड हो जाएंगे। इसकी ये वाली मूवमेंट क्रिएट हो चुकी है। ओके, ये हमारे पास बन गया है सीन 1। अब हम आएंगे यहाँ पर बैकग्राउंड की लेयर्स को भी हम कर देंगे अनलॉक। 35 तक हम लेके आएंगे फ्रेम्स को। अब ये जो कैरेक्टर की लेयर है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मूवी क्लिप को ग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे। ये भी मैं आपको हर ट्यूटोरियल में कहती हूँ कि मूवी क्लिप को जब आप ग्राफिक में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मूवमेंट शो नहीं होगी। फ्रेम्स को पिक करेंगे, लास्ट फ्रेम 35 है। अब हम इसको प्ले करेंगे, ये देखिए ये फर्स्ट फ्रेम के अंदर मूवमेंट शो हो रही है। ओके, ये हो गया सीन 1। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड्स है उनको भी और जो कैरेक्टर है इनको सेम पोजीशन के अंदर, ये वाला बैकग्राउंड इधर ही रहे, इस तरफ मूव ना करे, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉपी करेंगे। दोनों लेयर्स को कॉपी किया, कॉपी लेयर्स, सीन 2 में गए, यहाँ पर हमने इनको किया पेस्ट लेयर्स। ऑलराइट, ब्लैंक लेयर को रिमूव कर दिया। बैकग्राउंड से है वो सेम टू सेम पोजीशन पे आ चुकी है।
थर्ड सीन के अंदर भी मैंने सेम पोजीशन पे बैकग्राउंड रखने हैं, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूंगी, पेस्ट लेयर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉपी की हुई थी तो पेस्ट हो गई। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर भी इसको लॉक कर देंगे, यहाँ पर भी इसको लॉक कर देंगे, सीन 1 के अंदर भी हम इसको लॉक रखेंगे। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, हमने कैरेक्टर को इस तरह से पेस्ट करना है। कैरेक्टर को पेस्ट करना मसला इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें मूवमेंट्स ऐड की हुई हैं, इसको सिंबल में कन्वर्ट किया हुआ है और सिंबल के अंदर मूवमेंट्स करवाई हुई हैं। अब रीजन ये है कि अगर हम इस कैरेक्टर को इस सिंबल समेत यहाँ से उठा के दूसरे सीन में ले जाएंगे और वहां पर इसकी मूवमेंट्स में कुछ चेंजेस लेके आएंगे, तो इस वाले फर्स्ट सीन के अंदर भी वही चेंजेस उसकी मूवमेंट्स के अंदर आ जाएंगे। किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। कॉपी किया कैरेक्टर को कंट्रोल सी से, यहाँ पर हमने इस फ्रेम में पेस्ट कर दिया, हमारा कैरेक्टर आ तो गया है सेम टू सेम पोजीशन के अंदर, लेकिन क्या हुआ, ये मूवमेंट्स भी उसके साथ ही आ गई। अब यहाँ पर हम इन मूवमेंट्स को नहीं रखना चाहते, यहाँ पर तो हमें डिफरेंट मूवमेंट्स चाहिए, तो हम जब सिंबल के अंदर जाकर इस फ्रेम के अंदर इस बाजू की मूवमेंट को चेंज करेंगे सीन 2 में, तो क्या होगा, ये चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन इससे मसला क्या होगा कि सीन 1 के अंदर जो मूवमेंट है वो भी चेंज होगी। ठीक है, सिंबल को हम जहां भी लेके जाएंगे उसके अंदर अगर हम मूवमेंट चेंज करेंगे तो ओवरऑल सिंबल की मूवमेंट चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से हम सीन 2 में जाएंगे, इन पूरी जो हमने चेंजेस किए उसको अनडू करेंगे। ऑलराइट, अब इसकी मूवमेंट चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमने किस तरह से कॉपी करना है, सिंबल को तो हम कॉपी कर नहीं सकते, तो हमने सिंपली सिंबल के अंदर जाना है, इस पूरे कैरेक्टर की लेयर्स जो है यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है, बाहर से सिंबल को कॉपी नहीं करना, सिंबल के अंदर जाना है, इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। सीन 1 में गए, अब हम सीन 2 में गए, क्लियरली यहाँ पर हमने इसको किया पेस्ट इन प्लेस, सॉरी हमारे पास वो कॉपी नहीं हुआ, कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी, देन सेकंड में आके पेस्ट इन प्लेस भी करेंगे तो भी हमारे पास ये एग्जैक्ट सेम पोजीशन में नहीं आएगा, बिकॉज ये हमने सिंबल के अंदर से उठाया हुआ है। अब हम इसको सेम पोजीशन में किस तरह से लेके आएंगे, अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर कितना इस तरफ था कितना इस तरफ प्रेजेंट था, तो हमने इसके लिए क्या करना है, एक तो ये चीज है कि सिंबल 1 में जाएंगे, सिंबल को भी उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, सीन 2 में जाएंगे, एक और लेयर लेंगे, पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, तो ये सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें ये वाली जो लेयर्स हैं इसको हम उठा के इसके ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गया। अब जो सिंबल था उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, और ये अलग अलग लेयर्स यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन इससे भी क्या होता है कि हमें बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है, सिंबल को भी लेके आते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर दफा आपका जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होगा जरूरी नहीं है कि आपसे वो बिल्कुल एग्जैक्ट कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर रखा जा सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक और जो है वो ट्रिक बताती हूँ। सब चेंजेस को अनडू करेंगे, यहाँ से इस सिंबल को हम नहीं लेके आएंगे, यहाँ पर ये लेयर डिलीट कर देते हैं। ओके, अब ये जो कैरेक्टर हमने कॉपी करके सीन 2 में लेके आया हुआ है, अब इसकी पोजीशंस को हमने यहाँ पर एडजस्ट किस तरह से करना है, हमने जाना है वापस से सीन 1 में, यहाँ पर इस कैरेक्टर को देखें और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाए। ये विड्थ और हाइट हमें शो हो रही है, 6 विड्थ और हाइट है हमारे पास इस डॉक्यूमेंट की। इसके अलावा हमारे पास एक्स फ्रेम शो हो रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पोजीशंस हैं इस कैरेक्टर की जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम इसके बैकग्राउंड को अनलॉक करके सिलेक्ट करते हैं तो ये जो पोजीशंस अब शो हो रही हैं ये इसके बैकग्राउंड की पोजीशंस है। अब कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगी तो ये पोजीशंस चेंज हो गई। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी से सीन 2 में जाना है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारे पास, और एक्स यहाँ पर आना है, इसकी पोजीशन को कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करना है, इंटर प्रेस करना है, तो ये देखें यहाँ पर आ गया, लेकिन इसकी वाई की पोजीशन अभी भी डिफरेंट है। तो हम सीन 1 में जाएंगे, वाई की पोजीशन को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, अगेन सीन 2 में आएंगे, इस कैरेक्टर के वाई की पोजीशन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उस कैरेक्टर को सिलेक्ट किया हुआ हो, जस्ट वो कैरेक्टर ही सिलेक्ट हो जिसकी अपनी पोजीशंस को चेंज करना।
आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन आ गई है, जो सीन 1 में थी वही सीन 2 में आ गई। अब यहाँ पर हम इस पूरे कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से वही प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट लेयर्स करेंगे। ऑलराइट, और इसको हम ट्विन क्रिएट कर देंगे। तो इस कैरेक्टर के जो हमारे पास एंगल पॉइंट्स हैं वो एडजस्टेड है ऑलरेडी। तो हम 10 फ्रेम पे जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे। इसकी पोजीशंस को मैं चेंज करती हूँ। इसमें मैं इसको नीचे लेके आती हूँ, दोनों पोजीशंस को, दोनों आर्म्स को नीचे ले आए। उसके बाद हमने लेग्स को जो है वो थोड़ा सा मूव कराया। इसके हेड को थोड़ा सा मूव करा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी एनिमेशन डिफरेंट है पिछले वाली से। 15 पे जाके F6 प्रेस करेंगे। देन हम फर्स्ट वाले फ्रेम्स वापस लेके आएंगे, कॉपी फ्रेम्स 25 पे जाएंगे एंड देन पेस्ट फ्रेम्स। इसको हम डिलीट करेंगे, रिमूव फ्रेम्स एंड देन हम 35 पे जाके F5 प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास ये पोजीशंस बनी है इसकी। ओके, वापस से सीन 2 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मूवी क्लिप को ग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे। फ्रेम पिकर पे जाके हम देख लेंगे कि इसकी पोजीशन जो है, फ्रेम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सेलेक्टेड है। तो ये इसकी सेकंड मूवमेंट आ गई। अब हम कैसे चेक करेंगे कि इसकी पोजीशन सेम है? ठीक है, उसके लिए हम कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, ठीक है, और ये थर्ड सीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बैकग्राउंड है वो आ गया। अब हम थर्ड सीन भी क्रिएट कर लेते हैं। उसमें भी ऐसे ही करेंगे, सिंबल में जाकर सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया, सीन 2 में गए, सॉरी सीन 3 में गए, क्लियरली इसको ऊपर लेके आएंगे, कंट्रोल पेस्ट में प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर इसकी पोजीशंस को एडजस्ट कर लेंगे। सीन 2 में जाएंगे, एक्स एक्सिस को कॉपी किया, सीन 3 में जाएंगे, वेक्टर सेलेक्टेड है, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, इंटर प्रेस करना मत भूलिएगा। सीन 2 में अगेन जाएंगे, वाई एक्सिस को कॉपी करेंगे, फिर से सीन 3 में जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर 0 है। इसकी पोजीशन हमने बिल्कुल सेलेक्ट नहीं की हुई, हमने कॉपी करके पेस्ट किया। यहाँ पर पोजीशन अभी हमने सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम कंट्रोल V करके पेस्ट करके इसको उसी पोजीशन पे ले आएंगे। अब इस पूरे कैरेक्टर को हमने क्या करना है, इसकी मूवमेंट करवानी है, सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। हमारा जो मेन मकसद है वो ये था कि हमने बिल्कुल जो है एक ही पोजीशन पे कैरेक्टर को रखना है तमाम सीन्स के अंदर, क्योंकि जब हमने मूवी को एक्सपोर्ट करना है पूरी एक ही वीडियो एक्सपोर्ट हो जिसमें तीनों सीन्स आएंगे, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो इस तरह नहीं लगना चाहिए कि पहली सीन में इस तरफ है, दूसरी सीन में इस तरफ है, तो वो एक ग्लिच सा एरर सा शो होता है, वो हमारे पास नहीं आना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर्स कर देंगे। इन सब में हमने ये मोशन ट्विन अप्लाई हो गई। मिस्टेक्स कुछ हो जाती है उसको इग्नोर किया करें। एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप भी इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। इसकी आर्म को किस तरह से मूव कराएं, एक आर्म को नीचे ले आते हैं, दूसरी आर्म को ऊपर की तरफ, सॉरी लुक मिस्टेक। ओके, 10 फ्रेम पे आके हमने F6 प्रेस करना है। यहाँ पर हम इसको मूव कराएंगे, इसको नीचे की तरफ ले आते हैं और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। लेग्स को भी इसी तरह से एक ज़िगज़ैग पोजीशन में मूव कराएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, जैसे भी आप मूव कराना चाहें व्हाटएवर। और इसका जो हेड है इसको भी हम मूव करा देंगे इस तरह से। ओके, तो क्या करेंगे, 15 पे जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे, सेम पोजीशन रखेंगे, फिर इन फ्रेम्स को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी सेम पोजीशन जो हमारी फर्स्ट फ्रेम पे हो वही हमारी लास्ट फ्रेम पे एग्जैक्टली सेम हो, तो हम फ्रेम्स भी कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम खुद से उसको मूवमेंट क्रिएट करेंगे तो फिर वो आगे पीछे हो जाती है उसकी मोशंस। ओके, सीन 3 भी क्रिएट हो गया। अब देखिए, इन सीन्स को हम सीन में इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि इन मूवमेंट्स को हम अलग अलग भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर जब हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम इसको अगर हम एक्सपोर्ट वीडियो, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है सीन का, ठीक है, यहाँ पर है इंटायर मूवी करेंगे तो वो इंटायर मूवी एक्सपोर्ट होगी। सीन करेंगे तो यहाँ पर हम सीन 1 कर सकते हैं, सीन 2 कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रेम रेंज भी दी हुई है,
वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं कितने फ्रेम्स तक हमने ये वाला सीन एक्सपोर्ट करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी देख सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो अब इसका क्या फायदा हुआ हमारे पास, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। द थिंग इज कि अगर हम इसको एज अ मूवी एक्सपोर्ट करेंगे तो जो ये इसकी बॉडी की पोजीशन है वो एग्जैक्टली सेम रहनी चाहिए, जो कि वैसे एरर जो है आ जाता है। अब हम इसको चेक करेंगे, ये देखें, ये फर्स्ट सीन है, ये सेकंड है एंड दिस इज द थर्ड वन। इसकी जो बॉडी की पोजीशन है वो सेम है, बैकग्राउंड सेम है, कोई ग्लिच नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सी एनिमेशन बनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर लेके आऊंगी, कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड लेके आऊंगी और उसमें हम बहुत सारे सीन्स क्रिएट करेंगे और उन सीन्स पे हम देखेंगे कि किस तरह से पोजीशन सेम रख के कॉपी पेस्ट करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन किस तरह से क्रिएट करते हैं। सो ये ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको फीचर्ड वीडियो में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो, अभी भी अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। इतनी मेहनत आपकी बाजी आपके लिए करती है तो थोड़ा सा आप मेरे लिए भी कर दिया करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।